पीएम मोदी का रास्ता रोककर खड़े थे केस विरोधी, तभी दीवार बनकर खड़ी हो गई फायर ब्रांड नवनीत राणा। इधर नवनीत राणा ने भरी हुंकार, उधर मायावती के ऐलान से हिले मोदी विरोधी अखिलेश यादव को भी लगा झटका। एक तरफ नवनीत राणा तो दूसरी तरफ मायावती ढाल बनकर मैदान में उतरी। मोदी विरोधियों की उड़ गए फ्यूज। 21 विरोधी पीएम मोदी को घेर कर बैठे थे, लेकिन जब फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा की तूफानी एंट्री हुई तो मोदी विरोधियों के फ्यूज उड़ गए। नवनीत राणा बहुत कम ही इतना गुस्से में दिखती है, लेकिन इस बार मोदी के लिए पूरे देश के सामने ऐलान करके विरोधियों को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। नवनीत राणा के बयान के बाद पीएम मोदी तो बहुत खुश हैं, लेकिन नवनीत के साथ साथ अब मायावती भी मोदी विरोधियों से लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़ी हैं। मायावती ने पीएम मोदी के लिए तो ऐसी बात कह दी है कि मोदी विरोधी बार बार मायावती का संदेश पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर मायावती मोदी के लिए ऐसे कैसे कर सकती हैं। लेकिन यूपी में मायावती को करीब से जानने वाले कहते हैं कि मकड़ी का जाल और मायावती की सियासी चाल पर कभी शक नहीं करते। मायावती ने कैसे मोदी विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया और कैसे नवनीत राणा ने दिल्ली से बिहार और यूपी से महाराष्ट्र तक मोदी के लिए बवाल काट दिया, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नवनीत राणा निर्दलीय सांसद है, लेकिन मोदी शाह का करीबी माना जाता है। नवनीत राणा हिंदुत्व की बात करती हैं और पीएम मोदी के लिए हमेशा सबसे आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। नवनीत राणा को जब इस बात का पता चला कि मोदी के विरोध में नीतीश से लेकर उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे 21 दलों ने झुंड बनाकर नई संसद का बहिष्कार कर दिया, तो मोदी विरोधियों की बखिया उधेड़ने के लिए नवनीत राणा ने जो किया, उसके बाद दिल्ली से बिहार तक खलबली मच गई। मोदी विरोधियों को जवाब देते हुए नवनीत राणा ने कहा है, कोई बिहार से झुंड बनाने आ रहा है, कोई दिल्ली से तो कोई कोलकाता से झुंड बनाने आ रहा है। मेरा कहना कि शेर हमेशा अकेले चलता है और वो है मोदी जी। झुंड बनाने वाले तो सिर्फ लड़ते रह जाएंगे और 2024 में भी शेर ही लोगों के आशीर्वाद से जीत कर आएगा। फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने कहा है कि विपक्षी नेताओं को तकलीफ संसद से नहीं है और न ही राष्ट्रपति से, बल्कि उन्हें इस बात की तकलीफ है कि मोदी ने जो कहा उसे पूरा कर दिया। नवनीत राणा ने कहा कि जो लोग नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, उनसे सिर्फ मेरा एक सवाल है, जो उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, क्या जब संसद चलेगी तब भी वो नहीं जाएंगे? नवनीत राणा का बयान सुनकर मोदी विरोधियों में खलबली मच गई, लेकिन जब मोदी विरोधियों को इस बात का पता चला कि मायावती भी पीएम मोदी के साथ आकर खड़ी हो गई हैं, तो मोदी विरोधियों के फ्यूज ही उड़ गए। मायावती ने कहा कि मुझे मोदी सरकार की तरफ से नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हमारी पार्टी ने हमेशा राजनीति से ऊपर देश हित में फैसले लिए हैं। मायावती ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और इसके लिए मोदी सरकार को शुभकामनाएं। मायावती ने मोदी विरोधियों को जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने नए संसद भवन को बनाया है, इसलिए उनका हक भी है कि वो ही इसका उद्घाटन करें। मायावती ने मोदी विरोधियों को फटकारते हुए कहा है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, आखिर वो पार्टियां और वो लोग तब कहां चले गए थे जब आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया था। मायावती ने कहा कि सिर्फ राजनीति के लिए इसे आदिवासी राष्ट्रपति के सम्मान से जोड़ना गलत है। नवनीत राणा और मायावती के मैदान में उतरने के बाद मोदी विरोधियों में खलबली मच गई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब करें तो क्या करें। इशारों में मायावती ने अखिलेश यादव को भी ये बताने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव में वो बीजेपी के साथ आ सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो सपा का यूपी में सफाया हो सकता है। पीएम मोदी के साथ खड़ी होकर मायावती ने सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन क्या पीएम मोदी का साथ देकर मायावती ने सही फैसला किया है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइए। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।